तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट ग्रामर। वैसे तो मैंने आपको अपने चैनल के शॉर्ट्स में सारे ग्रामर छोटा छोटा करके समझा चुका है, बट ये क्विक रिकैप है उन लोगों के लिए जिनको एक साथ ही पूरा क्विक रिकैप चाहिए। इसमें मैं वन बाय वन सारे ही ग्रामर कवर करूँगी, बट शॉर्ट में। तो फर्स्ट है ग्रामर का, सबसे पहला आता है नाउन। हमें सबको पता है नाम मतलब प्लेस, थिंग और पर्सन, लाइक अ गर्ल, बॉय और एनीथिंग, इंडिया, एनी एयरप्लेन, इट कुड बी एनीथिंग। सिंपली जो नाम होता है वो नाउन होता है। देन आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन इजी है, हम किसे बोलेंगे प्रोनाउन? ये रिप्लेस करता है नाउन को। जैसे सपोज मेरा नाम है मीना, ओके, तो हम मैं बार बार बोलूँगी मीना ये कर रही है, मीना खाना खा रही है, मीना पानी पी रही है, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो मैं इसकी जगह पे लगा दूँगी कि शी इज़ मेकिंग फूड, ओके, शी इज़ गोइंग आउट, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन। नाउ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स मतलब किसी के बारे में उसकी क्वालिटी बताना। एडजेक्टिव मीन्स क्वालिटी। वो क्या डिस्क्राइब करता है? वो नाउन डिस्क्राइब करता है कि ये चीज़ कैसी है, किसी का भी नाम लेकर वो चीज़ कैसी है। लाइक द टेबल। टेबल कैसा है? टेबल स्मॉल। ओके, नाउ इट्स योर टर्न टू से प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, आप मुझे बताओ कि क्या होता है। वहाँ तक मैं यहाँ पर लिखती हूँ। देखो, प्रपोजिशन होता है जो रिलेशनशिप शो करता है किसी भी दो चीज़ में। जैसे इन, ऑन, एट, विथ। एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पर समझते हैं। आई गो टू स्कूल एट 9 AM। ये देखो, ये पोजीशन बताता है, ठीक है। पोजीशन क्या है, कब जाएगा वो? 9 AM। ओके, एट 9 AM। अब है कंजंक्शन। कंजंक्शन देखो, ये नाम से ही पता चल रहा है इसका, जंक्शन जंक्शन, ठीक है। ज्वाइन करना वर्ब को या किसी सेंटेंस को। एंड, बट, बिकॉज, ऑल्दो, हाउएवर, दिस ऑल आर कंजंक्शन। बट मैं यहाँ पर आपको बेसिक ही बता रही हूँ बिकॉज इट्स अ क्विक रिकैप। आई गो टू पार्टी एंड ब्रिंग मॉकटेल। एंड, वो क्या कर रहा है? सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका सभी को इंतज़ार होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर? हमारे पास में इंग्लिश में आप मानोगे इतने सारे टेंसेस हैं, राइट, जिसमें से हम कुछ 6 टेंसेस का यूज़ बहुत ही ऑफ्टनली करते हैं। तो सबसे बेसिक फॉर्मेट है जो हम सबको पता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पता भी ना हो तो बस इसी रूल को फॉलो करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। So, here is my sentence. She is eating rice. She subject है, verb eat, object rice. Now, ये सेंटेंस हो गया। अब हम सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं वो कवर करेंगे, जो कि पता है हमें डेली हम बोलते हैं, यूज़ में लाते हैं, बट कितने लोगों को पता नहीं होता है ना। वो पूछते हैं मुझे कि मैम पता नहीं चल रहा कि सब्जेक्ट क्या है या फिर वर्ब कैसे लगाऊं, आईएनजी कौन से टेंस में आएगा, फॉर्मेशन क्या आएगा। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास सब्जेक्ट 12 होते हैं, सॉरी टेंसेस 12 होते हैं, बट हम मेनली हमें जो रिक्वायर्ड होता है वो 6 ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं वो आपको बताती हूँ। जैसे ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट सबसे सिंपल बात याद रखना, कोई अपनी हैबिट बताता है हम जो डेली करते हैं। प्रेजेंट में आज के दिन में मैं क्या करती हूँ? मैं खाना खाती हूँ, मैं सोती हूँ, ओके, मैं मम्मी से बात करती हूँ, ऐसे आप कुछ भी, आई टॉक टू माई मॉम, आई गो टू स्लीप, वो सिंपल सेंटेंस है। अब है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस हमेशा टेम्पररी चीज़ को बोलेंगे, ठीक है। चल रहा है, चलने वाली चीज़ हमेशा टेम्पररी होती है ना। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, दिस इज टेम्पररी सेंटेंस, ओके। अब है पास्ट टेंस।
पास्ट टेंस बड़ा ही सिंपल है, हम सबको पता है क्या होगा। जो हमारे पिछले बातें हो चुकी है उसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस। और इसकी जो एक फॉर्मेट है वो सबसे इजी है, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, और कुछ हमें नहीं देखना। आई कुक्ड डिनर यस्टरडे, कुक की जगह लिख देंगे कुक्ड, ईडी लग गया। ओके, तो ये हो गया पास्ट टेंस। अब देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस कवर किया, इस तरह से ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा। समथिंग वॉज हैपनिंग, जो पिछले टाइम में चल रहा था, ध्यान से सुनना, चल रहा था। ओके, कल मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग एट 2 AM, मैं कल 2 बजे सो रही थी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करना, नहीं तो वीडियो तो आप देख लोगे बट थोड़े टाइम में सब मिक्स हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा। ओके, सिंपल फ्यूचर, यहाँ पर विल आएगा, सभी को मालूम है, हम सारा सेंटेंस सेम बनाना है प्रेजेंट टेंस जैसा, बस इसमें विल लगा लेना है। आई विल कॉल यू लेटर, आई विल ड्रिंक कॉफ़ी टुमारो, राइट। सो अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें विल बी और आईएनजी लगाना है। आई विल बी वर्किंग टुमारो मॉर्निंग, आई विल बी गोइंग ऑफिस टुमारो इन द मॉर्निंग, राइट। विल बी और आईएनजी, ये कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब है नेक्स्ट पार्ट मॉडल वर्ब्स। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम मॉडल सिखाओ, मैम मॉडल सिखाओ। यहाँ पर मैं सारी वीडियोस में आपको मॉडल बताती हूँ, जो कि लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, बट इट यूज्ड फॉर एबिलिटी, परमिशन एंड सजेशन, राइट। इसको हमें याद करना होगा, इसको रटने वाली चीज़ है ये, थोड़ी सी मैं कहूँगी। जैसे मॉडल क्या है, तो कैन, कुड, विल, वर्ड, मे, माइट, शुड, मस्ट। सो ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जो हमें याद होना चाहिए कि मॉडल किसको बोलते हैं, तो कैन, कुड, मे, माइट, राइट। ये हमें यूज़ करने होते हैं एबिलिटी दिखाने में, राइट, क्वालिटी दिखाने में। अब है, देखो ये एबिलिटी क्या है, यू शुड स्लीप अर्ली, एक सजेशन है। जो मॉडल यूज़ कर रहा है शुड, यू शुड स्लीप अर्ली, यू शुड गो टू द पार्टी, यू शुड विजिट टू द डॉक्टर, आई मस्ट स्टडी टुडे, आई मस्ट गो टू द फार्मर टुडे। ओके, ऐसे आप भी लगाओ ऑक्सिलरीज, डाल ऑक्सिलरीज और यूज़ करो सेंटेंसेस में, देखो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरी गारंटी है। अब है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ये मुझे नाउन के पहले ऐड करना था, कोई नहीं, हम अभी देख लेते हैं। आर्टिकल्स बहुत सिंपल बच्चों जैसा खेल है, राइट। ए, एन, एन, द, सिंपल है। ए कब यूज़ होगा, एक चीज़ का बताने के लिए, बिफोर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होगा, जो वोवेल्स होता है, ए, आई, ई, ओ, यू, इसके सिवा के बाकी के सारे चीज़ों को बोलेंगे कॉन्सोनेंट। ओके, तो अ डॉग, अ गिटार, ये कॉन्सोनेंट है। अब है वॉवेल, बिफोर वॉवेल तो ये साउंड क्या देगा, जैसे एप्पल, राइट, तो एन एप्पल, ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। तो एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी आ गया। अब यूज़ करना है धा, ये धा है ना बड़ी बुरी सी चीज़ है, मुझे बड़ा बुरा लगता है ये धा है ना, पता नहीं चलता कब रखना है और ये बार बार आ जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने। तो द बुक एट द टेबल, ओके। और किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हमें यूज़ करना है एट द स्कूल, जिस भी चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं ना उसमें वो द आएगा, आएगा एंड आएगा, टारगेटेड चीज़ याद रखना, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यार ये भी है, मेरे से एक स्टूडेंट पूछती है कि मैम एक्टिव पैसिव सिखाओ, मुझे सीखना है बिकॉज मुझे एक्टिव तो बोलते आता है मैम, बट मुझे पैसिव नहीं बोलते आता। मैं उससे हमेशा कहती हूँ कि आपको थोड़ा सा लिख कर प्रैक्टिस करो, एक्टिव पैसिव की हमेशा लिख कर प्रैक्टिस करो, तब आप उसको बोल भी पाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ। तो एक्टिव है शी कुक द फूड, यह हमें ऑलरेडी हमारा टोन है, हमें आएगा।
पैसिव होता है द फूड वॉज कुक्ड बाय हर। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी। ओके, फिर भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो इसमें से किसी भी ग्रामर के रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसको कमेंट में ही क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि इनडायरेक्ट क्या है मैम, चलो डायरेक्ट तो समझ में आ गया, इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्ट में लिखा है ही सेड आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, उसने कहा। ही सेड, हमने डायरेक्ट बोल दिया उसका सेंटेंस वैसा क्या वैसा। अब मैं किसी तीसरे इंसान को बता रही हूँ कि उसने मुझसे क्या कहा। ठीक है, मेरे नेबर मुझसे पूछ रही है कि उसने तुमसे क्या कहा, मैं कहूँगी उसने मुझसे कहा ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, तीसरे इंसान को इंक्लूड किया, मतलब इनडायरेक्ट। आप भी इसी फॉर्मेट को यूज़ करो और लिख कर प्रैक्टिस करो। ओके, लिख कर हमेशा एक्टिव पैसिव वॉइस की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्टार्टिंग में हमें लिख कर प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ है कंडीशनल्स। ये देखो, कंडीशनल्स के रूल्स तो अगर विल लगा दिया एक्स्ट्रा, कहीं पर वुड लगा दिया, ऐसे काम नहीं बनेगा। कंडीशन की फॉर्मेट जो है एज इट इज़ ही रखनी है आपको, तभी वो सेंटेंस बनता है। जैसे इसमें 3 टाइप के कंडीशनल है, राइट, टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 0 सबसे ईजी है, क्या होता है हमारा, हैबिट दिखाता है या फिर प्रेजेंट की चीज़ें दिखाता है। इफ़ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, ओके, फैक्ट। नाउ टाइप 1, रियल पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बताएगा कि इफ़ इट रेन्स इट विल स्टे होम, आई विल स्टे होम। ओके, तो ये जो विल है ये सेकेंड सेंटेंस में है, राइट। तो टाइप 1 में पहला सेंटेंस सिंपल, देन दूसरे में विल लगेगा। टाइप 3 में लगेगा इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। इसका फॉर्मेट आप याद करना, पहला है पास्ट परफेक्ट, देन दूसरा भी है आप फॉर्मेशन एक बार देख लेना, स्क्रीन पर से चला गया है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, पोजिशन। ओके, प्री पोजिशन, पोजिशन हमें बताता है चीज़ों की, राइट, बहुत ही ईजी है इसको याद रखना। लाइक टाइम है, ओके, एट 5 PM ऑन मंडे इन अगस्त। प्लेसेस है, पोजिशन बताया, एट स्कूल, कहाँ पर है तो ऑन द टेबल, इट शोज अस पोजिशन इन कैनेडा, कैनेडा में है। तो हमेशा प्रीपोजिशन जो यूज़ होता है वो पोजीशन बताने के लिए यूज़ होता है, इन, एट, ऑन, राइट। तो आप इसके एक एक सेंटेंस बनाओ, आपको थोड़ा आइडिया आने लगेगा। नेक्स्ट है कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स टू अवॉइड। देखो, बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैम हमने तो ग्रामर कंप्लीट कर लिया, फिर भी ये चीज़ मेरी कैसे गलत हो गई मैम, मैंने तो प्रैक्टिस किया था, राइट। तो आप लोग जो समझ कर नहीं करते हो ना, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। जैसे कि यहाँ देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, ही डोंट नो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ही के साथ तो डज आएगा। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, ही डजंट नो। आई एम अग्री, इट्स ऑल्सो रॉन्ग, क्या आएगा, आई अग्री। ठीक है, तो ये सब आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा। अब आप मुझे बताओ कि शी डू आएगा या शी डज आएगा। शी डू वर्क एवरी डे, सही है या गलत है, तो ऑफ कोर्स गलत है। जैसे ही के साथ में डज आएगा, उस तरह से शी के साथ में भी डज आएगा, या फिर एस और ई एस की फॉर्म आएगी। तो शी डू वर्क की जगह शी वर्क्स एवरी डे। जब आप बोल रहे हो ना, तब भी आपको एस निकलना चाहिए। कितने बच्चे मेरे हैं वो स्टूडेंट, वो बोलते हैं कि शी वर्क्स एवरी डे, वो बोलते तो सही है बट वो एस नहीं निकलता है। तो हम ट्राई करेंगे कि जब हम एस लगा रहे हैं तब वो निकले हमारे ज़बान से। देन इफ़ यू वांट आई कैन टीच यू लाइक अ फुल कोर्स एंड लेसन बाय लेसन। तो अगर आपको चाहिए तो जिस तरह से मैंने एक क्विक रिकैप दिया है, सारा ही ग्रामर जितना हो सका कवर करके,
आप अगर चाहो तो मैं फुल लेसन प्लान एक वीडियो में बना के बता सकती हूँ, या फिर आपको कस्टमाइज़ेशन चाहिए तो मैं कस्टमाइज़ जो लेसन है ग्रामर के वो भी बता सकती हूँ। आपको बताना है आपका लेवल क्या है, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँ।